नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रवाना होने से पहले अकाल को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सरगुजा और बाकी क्षेत्रों में जहां जहां भी अकाल की आशंका नजर आ रही है, वहां आकलन के निर्देश जारी किए जाएं। इस दौरान सीएम बघेल ने कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। वहीं संजय राउत शिवसेना नेता की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भाजपा शासित राज्य है या भाजपा के नेता है या उससे जुड़े हुए संगठन है, वहाँ वो कार्रवाई नहीं करते। केवल विरोधी दल के लोगों को टारगेट किया जाए, इसका हम विरोध करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो विकास के जो सबसे बड़े घटक है वो पानी है, जल है। जल यदि जंगल में है तो आपके जंगल के में मृदा में नमी भी आएगी, हरियाली भी होगी, पेड़ पौधे भी होंगे और पशु पक्षी भी होगा। तो सबके लिए यदि गांव में वो आप वाटर रिचार्जिंग करते हैं तो खेतों तक पानी पहुंचेगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी, निस्तार की व्यवस्था होगी। शहर में विकास के रास्ते खुलेंगे। जहाँ पानी नहीं है वहाँ विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहला घटक तो पानी। इसलिए हमारे जो नरवा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम 12,000 नाला को वाटर रिचार्जिंग काम कर रहे हैं। दूसरा, ज़मीन की जो गौठान, जो हमारी योजना है, गौठान के माध्यम से ज़मीन आरक्षित कर लिया। अब रिपा के माध्यम से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं। तो उससे यदि कोई नया व्यक्ति है, यदि कोई रोजगार उद्योग धंधा छोटा मोटा लगाना चाहता है तो उसको ज़मीन चाहिए, उसको पानी की व्यवस्था चाहिए, उसे घेरा चाहिए, उसे बिजली चाहिए, उसे लेबर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जो गौठान के साथ ही बनेगा उसमें उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार अब चंद्रखुरी को माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि चंद्रखुरी में विश्व का अकेला माता कौशल्या मंदिर स्थित है। इसी तरह गिरौदपुरी को बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी और सोना खान को शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान के नाम से जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजपत्र में तीनों नए नामों का प्रकाशन शीघ्र ही किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सोमवार को भिलाई पावर हाउस के राज राजेश्वरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया के सवालों पर उन्होंने राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल को केवल होर्डिंग वाला मॉडल बताया। उन्होंने बघेल सरकार के इस मॉडल को धरातल पर शून्य बताया। आज लंबा पूजा हो गया? नहीं, लंबा नहीं हुआ है, यहाँ इतना ही चलता है। छत्तीसगढ़ मॉडल को सभी ने ठुकरा दिया है और जिस प्रदेश में चुनाव हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने असम में गए, बिहार में गए, उत्तर प्रदेश गए, पंजाब गए, आपके उत्तराखंड गए, गोवा में गए, लेकिन इनका छत्तीसगढ़ मॉडल चला नहीं कहीं पर। क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में जो लोग छत्तीसगढ़ आकर के देखे हैं उनको ये सब मालूम है कि केवल एक ढोंग है, धरातल में कुछ नहीं है, होर्डिंग में सब कुछ है। और एक बार नहीं, मैंने अनेकों बार साबित किया है इसको। हाउस के अंदर में, विधानसभा के अंदर में, चाहे वो नौकरी देने के नाम पर हो, उनके औद्योगिक नीति के नाम पर हो या उनके गोबर खरीदी के नाम पर हो। तो छत्तीसगढ़ मॉडल को जो प्रदेश में गए सभी ने ठुकरा दिया और गुजरात मॉडल आज सफल है। और गुजरात मॉडल सफल है कि पूरे हिंदुस्तान आज देख रहे हो कांग्रेस की सफाई हो गई है।
दो प्रदेश बचा हुआ है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 2023 के इंतज़ार में है और कांग्रेस मुक्त भारत उसके अंतिम कील छत्तीसगढ़ में ठोका जाएगा और कांग्रेस विमुक्त भारत रहेगा। अभनपुर में ट्रक ड्राइवर की हत्या करने और ट्रक लूटकर फरार हुए हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, उरला के प्लांट में गिट्टी खाली कर जगदलपुर के लिए निकली ट्रक के हेल्पर ने ड्राइवर का चाकू से गला रेत कर वहां से भाग गया, जिसे घटना के कुछ ही घंटे बाद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बेंदरी गांव में धर दबोचा। कल अभनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो राजिम रोड है, वहाँ अभनपुर के जो मेन बस स्टैंड है उससे लगभग 400 मीटर आगे एक ट्रक में उसके जो ड्राइवर है वो घायल अवस्था में मिला था, जिसके शरीर पर चोट था और धारदार हथियार का चोट होने पर तत्काल थाना अभनपुर के स्टाफ पहुंच करके उसको मेकाहारा में भर्ती कराए थे। आगे पतासाजी करने पर एक संतोष बघेल करके जो ड्राइवर था वो जगदलपुर गांधी मार्ट का रहने वाला था, वो अपने सामान लेकर के ट्रक में 2 दिन पहले रायपुर के उरला क्षेत्र आया था। इसी दौरान नरेश वर्मा करके कंडक्टर उसके गाड़ी में था, उसके द्वारा दोनों के बीच में विवाद हो गया था, जिस पर से उसने धारदार हथियार से उसके गले में वार कर दिया और ट्रक को लूट करके वहां पर से भाग गया था। जिसकी सूचना मिलने पर अपने क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा, थाना अभनपुर की टीम के द्वारा और जितने भी आउटर एरिया है उसमें आदरणीय एसएसपी सर के मार्गदर्शन में आरंग, खरोड़ा, मंदिर, हसौर, धरसीवा, तिल्ला और जितने भी दूरस्थ जो अपने बॉर्डर का जो जिला है, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, सभी में चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। इसी में रात को लगभग 12 बजे आरोपी को ट्रक के साथ नया रायपुर एरिया में पकड़ने में सफलता मिला है। इस संबंध में किस लिए घटना हुआ और क्या मुख्य वजह है, इसके संबंध में भी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं और प्रकरण में जो घायल है उससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी वर्तमान उसकी स्थिति जो है मेकाहारा में एडमिट है और खतरे से बाहर होना बताए हैं। उसके परिजन भी आ गए हैं, प्रकरण की विवेचना जारी है। राजनांदगांव जिले में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों द्वारा शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके मद्देनजर पुलिस भी सतर्क हो गई है। जिले के नक्सल प्रभावी इलाके मोहला, मानपुर, औंधी, साल्हेवारा, बकरकट्टा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्चिंग तेज कर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने सुरक्षा व्यवस्था को परखने घोर नक्सल प्रभावित थाना चिल्हाटी, पाटन खास, भोज टोला एवं मोहला इलाके में मोटरसाइकिल से पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये अभी 28 तारीख से 3 तारीख तक नक्सलियों द्वारा शहीद सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके मद्देनज़र हम लोग लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के लगातार हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारी जो टीमें हैं, चाहे डीआरजी की टीम हो, चाहे हमारी सीएफ की टीम हो और जिला पुलिस और आईटीबीपी के संयुक्त रूप से हम लोग लगातार इसमें जो भी संवेदनशील क्षेत्र है उस क्षेत्र का हम भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को भय मुक्त वातावरण में रह करके हम लगातार संदेश दे रहे हैं। और मेरे द्वारा भी लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र है उस क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगे और आम जनता में एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। इसी के मद्देनज़र मैं लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र है उसमें स्वयं अपने टीम के साथ जो मेरे यहाँ पे सहयोगी एडिशनल एसपी हैं, एसडीओपी, हमारे डीआईजी की टीम है, डीएसपी ऑप्स की टीम है, उनके साथ मैं लगातार अंदरूनी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा हूँ। साथ ही जो हमारे नए कैंप बन रहे हैं उनका भी हम लगातार उसकी प्रगति भी हम देख रहे हैं ताकि हमारे जो जवान हैं वहाँ पर उनके लिए जल्द ही उपयुक्त व्यवस्था हो जाए ताकि वो बेहतर तालमेल बना के अच्छे से उस एरिया में सर्च ऑपरेशन संचालित कर सकें। रंग कर्म के क्षेत्र में अपनी अलहदा मिसाल कायम करती राजनांदगांव की सांस्कृतिक सामाजिक संस्था सृजन रंग यात्रा और द ट्रायो के संयुक्त तत्वाधान में पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में पीयूष मिश्रा द्वारा लिखित और शरद श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित नाटक जब शहर हमारा सोता है का मंचन किया गया। बता दें, ये नाटक कई जीवन और कई छोटी कहानियों का एक अच्छी तरह से बुना गया कथानक है। कलाकारों के मंचन ने दर्शकों का मन मोह लिया। अंटा
अच्छा अनुभव रहा और आज तो जो प्रतिक्रिया मिली है बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और कल अभी बहुत लोग तो निकल गए हैं और कल तक पता लगेगा कि आप लोगों के माध्यम से कि हमारा नाटक जो 3 महीने की मेहनत थी नए बच्चों के साथ उसका क्या रिज़ल्ट रहा। हमारे कलाकार और हम तो संतुष्ट हैं हमारे प्रदर्शन से। इस नाटक का मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि नाटक का जो शीर्षक ही है कि जब शहर हमारा सोता है। मैं आपको बताऊं कि हमने इसका जो थीम था इसको हमने लीक नहीं होने दिया था आखिरी तक कि इस हमने भी पूछा था। हाँ, आपने भी पूछा था, बहुत लोगों ने पूछा था और हमने ये चाहा था कि लोग भ्रम में रहें कि इसका मतलब क्या है। बहुत लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे थे लेकिन मतलब यही था कि जो सामाजिक सौहार्द बना रहे अपने देश में, अपने शहर में, जितने भी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए वो होती तभी हैं जब शहर सो जाता है। तो एक शहर को इस मामले में जगाने की कोशिश थी इस नाटक के माध्यम से। सावन के तीसरे सोमवार को राजनांदगांव में बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा और पालकी निकाली गई। शहर के हमालपारा स्थित लक्ष्मी मंदिर से राजा चंद्रमौलेश्वरी की इस पालकी यात्रा ने शहर के सभी प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ी भजन गायक सुनील सिहोरो के भजन की धुन में भक्त झूमते नजर आए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोल शंकर भगवान की जय। सावन महीने के तीसरे सोमवार को जनधारा मल्टीमीडिया के राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सबसे पहले रुद्रा अभिषेक कर प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में जनधारा मल्टीमीडिया के सभी चैनलों के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान जनधारा मल्टीमीडिया के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा, समूह संपादक अभय किशोर जी भी मौजूद रहे। उन्होंने आगामी योजनाओं को लेकर कर्मचारियों से चर्चा की। कार्यक्रम के बाद जनधारा मल्टीमीडिया ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोविड टीकाकरण शिविर का भी आयोजन किया। उसके पूरे हम चाहते हैं कि जो हमारी टीम बनी हुई है बनी रहे। हम कोई टेक्निकल फॉल्ट आए या कुछ चीज़ आए अपने स्वरूप में आए क्या अभय जी यही बैठेंगे और
ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।